तकरीर सुनना या लेक्चर सुनना नहीं है, बल्कि आपका एक मकसद है कि आपने अपना वक्त दिया, आपकी क्या जरूरत है, आप एजुकेशन में है, आप एम्प्लॉयमेंट में है। तो ये प्रोग्राम मुकम्मल मालूमाती होता है, इंफॉर्मेशन का होता है, रहनुमाई का होता है। हर कोई तालिब इल्म जो यहाँ पर आया है वो अपना वक्त का इस्तेमाल करते हुए अपनी मालूमात को भी हासिल करे और कुछ रहनुमाई भी हासिल करे। तो दो तीन चीजें हमारी अहम है, क्योंकि हमारे पास जो वक्त दिया रहता है वो वक्त में हम कोशिश करते हैं कि आपको नॉलेज भी फराहम करें और आपको गाइड भी करें। तो यकीनन आपकी मालूमात का इजाफा होगा और आपको मुकम्मल गाइडेंस मिलेगी। तो सबसे पहले दो चीजें हैं, एक है एजुकेशन, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। तालीम और रोजगार दोनों से जुड़ी मालूमात और दोनों से जुड़ी रहनुमाई, ये हमारा मौजू, ये हमारा मकसद। सबसे पहले मैं बता दूं कि तालीम हिंदुस्तान में जिस वक्त चल रही है वो है 10+2+3, यानी हमारा हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम 10वीं तक स्कूल पढ़ाता है, +2 को कहते हैं इंटरमीडिएट जूनियर कॉलेज, और 3 होता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो डिग्री है। अब इन तीनों के लिए क्या क्या तब्दीलियां हुई है, कुछ बच्चे इंटरमीडिएट के हैं, कुछ ने डिग्री किया है, कुछ डिग्री के बाद आए हैं। तो ये अपना एजुकेशन सिस्टम है और यही सिस्टम फॉरेन में जाता है, यूरोप में, अमेरिका में, तो वहाँ पर कहलाता है +4, यानी यहाँ पर ग्रेजुएशन 3 साल का है, वहाँ पर 4 साल का है, इसीलिए यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज 4 साल के हैं, जनरल कोर्सेज 3 साल के हैं। प्रोफेशनल में इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, मेडिसिन है, मैनेजमेंट है, लॉ है। ये आपकी फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा एजुकेशन है। दूसरी चीज, एजुकेशन शुरू होता है केजी से पीएचडी तक। पहले था केजी यानी किंडरगार्टन, फर्स्ट से पहले, लेकिन अब जमाना बदल गया, अब केजी से पहले भी पीजी आया है। पहले केजी से पीजी तक था, अब बोलेंगे केजी से पहले पीजी क्या है। अब शुरू हो गया प्ले ग्रुप, बच्चों को 1.5 साल 2 साल में शुरू कर रहे हैं, बल्कि जस्ट बर्न से शुरू हुआ, पहले ऐसे ही एजुकेशन शुरू होता है, इसको कहते हैं प्ले ग्रुप। तो प्ले ग्रुप से लेकर पीएचडी तक यह है कंप्लीटली एजुकेशन का एक सिस्टम जो डॉक्टरेट लेवल पर है। अब ये सिस्टम में भी आपको 3 चीजें हैं, एक है जनरल एजुकेशन, दूसरा है टेक्निकल एजुकेशन, तीसरा है वोकेशनल एजुकेशन, और तीनों के साथ है प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज आपको मालूम होना कि कौन से कोर्स को अपनाना है, ये प्रोफेशनल कोर्स कैसा है, चाहे वो डीएड का हो, बीएड का हो, एमसेट का हो। अब इन कोर्सेज के साथ साथ इम्तिहान पर आए आप तो इम्तिहान के मालूमात, अब ये था कोर्स का बुनियादी पॉइंट। अब इम्तिहान, अभी बच्चे इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं वो इंटर का एग्जाम लिखेंगे, डिग्री कर रहे हैं डिग्री का एग्जाम लिखेंगे, एसएससी पढ़ रहे हैं एसएससी का एग्जाम लिखेंगे। लेकिन आज इम्तिहान आज भी 4 तरह के हैं। अब सुन लें, सबसे पहले आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका एकेडमिक एग्जाम, 8th 9th 10th हो, इंटरमीडिएट हो, डिग्री हो, आप जो पढ़े हैं वो कहलाता है एकेडमिक एग्जाम। एकेडमिक एग्जाम पढ़ने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, डिग्री मिलती है। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, ये होते हैं एकेडमिक। एकेडमिक में पास होने पर आपको सर्टिफिकेट मिलता, डिवीजन मिलता, पास होते हैं। लेकिन एकेडमिक के अलावा भी दूसरा एग्जाम है, वो एग्जाम है आपका एंट्रेंस एग्जाम। अभी आप इंटर पास होती है आपके सामने और एक एग्जाम रखा, वो कहते हैं आपके एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स। अब आंध्र प्रदेश का तेलंगाना हो गया, इसमें कौन कौन से एग्जाम है, सेट है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अभी एमसेट हो गया इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर के लिए, लास्ट सेट हो गया एलएलबी के लिए, इवन टीचर ट्रेनिंग के लिए हो गया डी सेट था, पहले तो डीएड डाइट सेट था, डी सेट हो गया। तो दूसरा एग्जाम है सेट, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन के लिए, वो भी 2 तरह का है, एक स्टेट लेवल का है, दूसरा नेशनल लेवल का है। अगर आप लॉ की बात कर रहे हैं तो स्टेट लेवल में लॉ सेट होता, नेशनल लेवल में नर्सर वगैरह के लिए क्लाइंट होता। एमसेट की बात कर रहे हैं, एमसेट स्टेट लेवल का होता, नेशनल लेवल पर आपको एपीटीएम है, एम्स है, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी का जेईई। तो दूसरा एग्जाम हो गया एंट्रेंस एग्जाम, लिख लेते जाएगा क्योंकि आपके फ्यूचर में काम होता है। एकेडमिक एग्जाम फर्स्ट लेवल का, दूसरा एग्जाम हो गया एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन पर्पस के लिए। कैट आ गया, कॉमन एडमिशन टेस्ट आईआईएम में एडमिशन के लिए, नेशनल लेवल का। कौमी सतह के इम्तिहान, रियासती सतह के इम्तिहान,
इन दोनों के अलावा तीसरा और अहम इम्तिहान है जो आगे दर्ज किया गया बैनर पर भी, वो है रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। ये मुसाबकाती इम्तिहान मुलाजिमत के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम, टीचर बनना है डीएससी या टेट, ग्रुप वन में जाना है पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप वन एग्जाम, सेंट्रल लेवल पर जाना है यूपीएससी के एग्जाम्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम। तो ये एग्जाम कहलाते हैं रिक्रूटमेंट एग्जाम, जिसको उर्दू में आप मुसाबकाती इम्तिहान कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहते हैं। अब ये कॉम्पिटिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पोस्ट है, सपोज 15,000 पोस्ट की ऐलान किया गया तो उसके लिए 1.5 लाख लोग अपियर होंगे, तो 1.5 लाख लोगों में मुसाबकत होगी, कंपटीशन होगा, इसीलिए इसको कहते हैं मुसाबकती, मुकाबला जाती या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इंट्रेंस एग्जाम्स एडमिशन के लिए था, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जॉब्स के लिए है, रिक्रूटमेंट के लिए है, तकर्रुरात के लिए है, मुलाजिमत को हासिल करने के लिए। तो ये 3 तरह के एग्जाम्स हो गए। एकेडमिक आपने पास किया, सर्टिफिकेट डिग्री मिला, आप एलिजिबल हो गए, एंट्रेंस लिखे, प्रोफेशनल कोर्स किए, कोर्स कंप्लीट हुआ, प्रोफेशनल हो गए, फिर मुलाजिमत के लिए अब तेलंगाना में तेलंगाना स्टेट बन गया, 1 साल कंप्लीट हुआ, स्टेट का एक मूवमेंट चला। खुद आपका महबूबनगर में भी तेलंगाना का हेडक्वार्टर था, बहुत से मूवमेंट चलाए गए। तो सबसे बड़ा मोटिव था कि तेलंगाना मिलने के बाद हमको मुलाजिमतें मिलेंगी। बहुत से नौजवानों को उम्मीदें वापस थी कि आंध्रा का कल्चर था, आंध्रा खत्म हो गया, तेलंगाना मिला। अब तेलंगाना मिलकर 1 साल हो गया, 2 जून को पहला साल भी कंप्लीट हुआ, 1 साल की तासीदी बनाई गई। अब जो आपको अपॉइंटमेंट होने वाले हैं, अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, सिर्फ उसका पब्लिक सर्विस कमीशन बने। तो सबसे पहला पॉइंट जो लोग जॉब्स के लिए है वो नोट कर लें और उस पर अमल भी करें, वो है TSPSC, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। आप अगर चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, आप SSC है, इंटर है, डिग्री है या कोई प्रोफेशनल है, तो आपको TSPSC के वेबसाइट पर एक साइट चल रही है OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आप इसी स्टेट के तेलंगाना के आपका रिकॉर्ड आ सके, आपको SMS के जरिए नंबर आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सभी लोग लिख लें TSPSC। अगर कोई करा ली है तो ठीक है, जो ना कराए हैं या दोस्तों में तो उनको इन्फॉर्मेशन दे दें कि इस बार तेलंगाना स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो बिल्कुल फ्री है, जो सिर्फ ऑनलाइन है। आपको वेबसाइट पर ही कराना होगा, आपको ऑनलाइन करने के बाद आपको नंबर आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट ले लें, कंप्लीट करें।